कौन बोला आतंकवादी है? हे भगवान, जय हो जय हो। लग रहा कि पंचम काल प्रतापगढ़ में ही आ गया है। हमारे अंदर लेने की ताकत है। जिसने खुद कभी काजू ना खाए हो उसने हमको काजू खिला दिया। तुम्हारे घर में साधु जाकर के नौदा भक्ति से नाक रगड़वा करके हार लेते तुम्हारे घर में जाकर के। क्या हम जी गया कि नहीं हम जी गया? नाक रगड़वा करके तुमसे लेते हैं। हे स्वामी बोलो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो तिष्ठो। पड़गान करते हो और क्या लगाते हो? परिक्रमा लगाते हो, शुद्धि बोलते हो। चौके में हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। हे स्वामी उच्चासन बोलो, उच्चासन कीजिए। फिर पाद प्रक्षालन, उसके बाद अष्टद्रव्य से क्या करते हैं? पूजा करते हैं, थाली दिखाते। और छोटी सी गलती होने पर 9-2 11 हो, अरे बाप जी 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 अब चलने वाला, बाप जी बाप जी बाप जी अब चलने वाला नहीं है। अब तो हो गया तुम्हारा काम। छोटी सी गलती हो, उसके बाद में भी आहार कराता, सामान दिखाता है, थाली दिखाता है, आहार कराता है। हम में लेने की, अगर तुम में लेने की ताकत हो आ जाओ मैदान में। तुम में लेने की ताकत हो तो आए, और नहीं है लेने की ताकत, अगर उज्जवल भाई नहीं है लेने की ताकत तो फिर क्या? फिर देने की ताकत रखो। क्या करें? आलू नहीं छूटता है, खाओ आलू, बनोगे अगले जन्म में भालू। खाओ आलू अगले जन्म। भैया ये गति ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है। ऐसे यदि स्वर्ग मिलने लग जाए तो नरक खाली पड़े रह जाएंगे। कभी महोदय सारे नरक खाली रह जाएंगे, ये पर्याय खाली रह जाएंगी। गली गली में स्वान घूम रहे, गली गली में गधे घूम रहे, गले गले में भैंस घूम रही, गली गली में घूम रहे हैं जानवर। इन सब ने मनुष्य पर्याय में मायाचारी की, उसका दुष्परिणाम उनके लिए भुगतान करना। तो कौन किस गति में जाएगा? किस गति में जाओगे? उसी बच्चे को डाउट होता है जो पढ़ता नहीं है। वही सोचता महाराज जी पास होंगे कि नहीं होंगे। बोलो महाराज जी पास होंगे कि नहीं होंगे? तूने लिखा होगा तो पास होगा, नहीं लिखा तो महाराज जी दुकान चलेगी। बोलो महाराज जी, बोलो महाराज जी दुकान चलेगी। अरे दुकान में माल होगा तो दुकान चलेगी, और दुकान में खाली पड़ी हुई तो क्या दुकान चलेगी? महाराज जी क्या बता देंगे दुकान चलेगी? एक आया बोले महाराज जी शादी होगी कि नहीं होगी? तेरे अंदर लक्षण होंगे तो शादी। आया बोले महाराज जी मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? चरित बोल मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? तेरे में लक्षण होंगे तो शादी होगी, और तेरे में लक्षण नहीं होंगे तो शादी क्या तेरी बर्बादी होगी। भैया ध्यान रख करके चलना। कौन किस गति में जाएगा ये समय बताएगा। ये परिणाम है ना ज्ञात कथांग है ना, जो तीर्थंकर आदि के परिचय का व्याख्यान करता है। उपास का अध्ययन है ना, जो उपास का अध्ययन 7वां अंग तीर्थ, जो श्रावक के 11 प्रतिमाओं का व्याख्यान करता है, श्रावक के व्रतों का व्याख्यान करता है। अंतकृत दशांग है ना, जो प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के है ना कार्यकाल में 10-10 मुनियों पर घोर उपसर्ग होता है। कितने? 10-10 मुनियों पर घोर उपसर्ग होता है। और उन मुनिराज भी उस घोर उपसर्ग को सहन करके है ना वो केवल ज्ञान के लिए प्राप्त करते हैं। इसलिए से अंत के दशांग कहा गया। अनुत्तरोपादशांग 10-10 मुनि, प्रत्येक तीर्थंकर काल में 10-10 मुनि घोर उपसर्ग सहन करके अनुत्तरों में उत्पन्न होते हैं, है ना। इसलिए इसका अनुपतरंग अंग का नाम का है प्रश्न व्याकरण, जिसमें 4 प्रकार की कथाओं का व्याख्यान, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, 4 प्रकार की कथाओं का कथन होता है। उसका नाम है प्रश्न व्याकरण अंग। और विपाक सूत्र नाम का जो 11वां अंग है, कर्म के फल, पुण्य क्या है और पाप, बोलो पुण्य क्या है और पाप, बोलो पुण्य
क्या है ना, और पाप क्या है पुण्य। हाथ उठाओ, क्या है पाप, बोलो क्या है पुण्य और क्या है पाप, जानो आप। मजा नहीं आया, बोलो फिर से, क्या है, नमो सिद्धाड़म, क्या है पुण्य, बोलो क्या है पुण्य और क्या है पाप, जानो आप। बताइए पुण्य क्या है, पाप क्या है, नहीं मालूम आपको, पुण्य क्या है, पाप। अच्छा, एक हल्का फुल्का प्रश्न है, सही बताओगे? हाँ ना तो बोलो कुछ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा नहीं। अभी तो आप झूठ मूठ बोल रहे, झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोले। हाँ बोलो, मैं जो कहूंगा, हाथ जोड़ो पहले, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो फिर से बोलो, मैं, जोर लगाओ, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ये बताओ, पुण्य ज्यादा किया या पाप ज्यादा किया है? बोलो, पुण्य ज्यादा किया या पाप ज्यादा किया? कोने कोने से आवाज आना चाहिए, सिर्फ गूंगे लोगों को डिस्काउंट है। बोलो भैया, चश्मा वाले भैया, पुण्य ज्यादा किया कि पाप ज्यादा किया? बोलो प्रदीप जी, पुण्य ज्यादा किया या पाप ज्यादा किया? पाप ज्यादा किया और पुण्य कम किया। कम में भी कम किया है ना। पाप करने वाले ज्यादा और पुण्य करने वाले, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील सेवन करना पाप है, परिग्रह का संग्रह करना पाप है, किसी का दिल दुखाना पाप है, किसी की वस्तु को छीन करके लाना, इसका नाम भी क्या है? पाप है। किसी की वस्तु पर नियत खराब करना, इसका नाम भी पाप है। कितने जीवों को डकार गए, अनंतानंत जीवों का पिंड है। बोलो प्रतापगढ़ की चंदन वाला हो, अनंतानंत जीवों का पिंड है। आलू खाना भी पाप है और प्याज खाना भी पाप है और ब्याज खाना भी। बोलो सेठिया लोग बचने वाले नहीं हो चंद्रगुप्त के सपने से। भली तुम स्वीकार करो ना करो, मुझे कोई, मैं किसी को ठोक के स्वीकार नहीं कर, स्वीकार करो या ना करो, प्याज खाना भी पाप है और ब्याज खाना भी है ना। 3 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा। बोलो दादी, कतरा दिया है, कतरा दिया ब्याज पर, कतरा लेनो कतरा देनो। जब तक उसको कतरा ना हो जाए तब तक कतरा लेनो। जब तक उसका, इधर देखो, जब तक उसका कतरा ना हो जाए तब तक कतरा लेनो, है ना। 2%, 3%, 5%, 6%, ऐसा ब्याज पर, है ना, बेचारे का खून चूस जाते हैं, है ना, और देते देते बेचारा मर जाता है। उसका ब्याज भी देता है और मूलधन भी उसका डूब जाता है। ऐसे लोगों का पैसा कभी टिकता। अन्याय की कमाई 12 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। और देख लेना कि जितने लोग बीमार होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, वो देख सकते हैं लेकिन बोलो ना बहन जी, हाथ पर चलाओ थोड़ा, है ना। शुगर पेशेंट मिठाइयों के लिए गुलाब जामुन, मैसूर पाक, छेने के रसगुल्ला, गुजिया, पेड़ा, नुक्ती नो लाडू, बगल में बैठो हाड़ू, हाँ में रखो। बोलो ना, आप सब कसम खा के आए कि नहीं बोलेंगे? मैं कसम खा के आया, बुलवाऊंगा, और तुम कसम खा के आए कि नहीं बोले, देखो किसकी जीत होती है। सामने रखा लाडू, बोलो सामने रखा। और हे भगवान, आदिनाथ भगवान, जो लाडू ना बोले उसका जिंदगी भर को लाडू खाने का त्याग। भगवान उसकी थाली में कोई लाडू ना परोसे, और जो लाडू पड़ोसे उसका साड़ू उसका साथ ना दे। बोलो हामे रखा है
और बाजू में बैठा है, बाजू में बैठा है हाड़ू। शुगर पेशेंट लाड़ू को देख सकता है, बोलो शुगर पेशेंट लाड़ू को देख सकता है, पर वो खा नहीं सकता है। आईना पानी रख सकता है, बोलो आईना, आईना पानी रख सकता है, लेकिन वो तेरी प्यास बुझा। आईना पानी रख सकता है, लेकिन वो तेरी प्यास बुझा नहीं सकता है। हाड़ू लाड़ू देख सकता है, लेकिन वो इतनी बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां हैं, इतना खाया कि शरीर का वजन तो नहीं बढ़ा पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्या? शरीर का वजन तो नहीं बढ़ा पर कोलेस्ट्रॉल, स्टॉल में रखा था, माल खाया और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लेकिन शरीर का वजन नहीं बढ़ पाया। जितना खाते हो उसके साथ में बीमारियां फ्री मिलती हैं। फिर क्या बोलते, हे भगवान क्या करूं? बोलो हे भगवान, हाथ उठाओ ना, हे भगवान क्या करूं? जीव ना सकूं, खाऊ ना सकूं, मर ना सकूं, हुई ना सकूं, है अब हु करूं? बोलो अब हु करूं? तो अब मैं बता रहा, भगवान नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं। अब बोलो महाराज जी हु करूं? हाँ पूछोगे तो बताऊंगा। अस्पताल में आओगे तो मैं आपके लिए है ना ट्रीटमेंट करूंगा। बताइए, जीव ना सकूं, बोलो जीव ना सकूं, खाई ना सकूं, पी ना सकूं, चल नहीं सकूं, बैठ नहीं सकूं, हुई नहीं कर सकूं, अब हुई करूं? बोलो अब हाथ उठा के मुंडा मटका करके अब हुई करूं? अब तो बस दरवाजे पर बैठ करके हु करूं, बस अब हु करना है। खाओ 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 खाओ, जल्दी से मरघटा पर जाओ। शरीर का वेट नहीं बढ़ा, लेकिन क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इतनी भी लीवर पर सूजन आ गई। भैया यही है, अन्याय का खाओगे तो कभी भी सुखी, बोलो अन्याय का खाओगे तो, अन्याय का खाने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। यही पाप है, यही अन्याय का खाना ही पाप है। बोलो अन्याय का खाना ही पाप है। पूजन करना पुण्य है, बोलो पूजन करना पुण्य है। आहार दान देना पुण्य है। साधु की भैया वृत्ति करना पुण्य है। नमोकार मंत्र का जाप करना ये पुण्य है ना। तीर्थों की यात्रा करना इसका नाम पुण्य है। और गृहस्थी के घर के कार्यों से निकाल करके है ना मंदिर में समय निकालना इसका नाम पुण्य है। नमोकार मंत्र जपना इसका नाम पुण्य है। जिनवाणी का रसास्वादन करना इसका नाम क्या है? पुण्य। बोलो क्या है? हाथ उठाओ, क्या है? पुण्य। और क्या है? पाप। और जानो, जानो आप, मेरे से नहीं पूछो, आप स्वयं जानते हैं। अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, फिर भी हम जो ए विपाक है ना सूत्र अंग जो 11वां अंग है, ये पुण्य पाप की मीमांसा के लिए करता है। पुण्य पाप का व्याख्यान बतलाता है और ये कहता है पाप का त्याग करो और पुण्य के लिए स्वीकार करो। 11 अंग और 14, कितना? 11 अंग और 14 पूर्व है ना। पंचम काल में अंग पूर्व का ज्ञान, पंचम काल में अंगों का ज्ञान नहीं होगा। 14 पूर्व हैं उत्पार पूर्वादि, उनका भी क्या नहीं होगा? ज्ञान नहीं होगा। और मुनि जनों का क्षयोसम भी घटता ही होगा। मुनियों का भी क्षयोसम क्या होता जा रहा? घटता जा रहा है। फिर भी ध्यान रख करके चलना, अभी पंचम काल का प्रारंभ है। तो इस पंचम काल में भी प्रकांड विद्वान दिगंबर महामुनिराज हैं, जिनके लिए गाथाएं, जिनके लिए सूत्र याद हैं, और वो निरंतर मुनिराज क्या अभ्यास करते हैं। और ये ध्यान रख के चलना कि हमारा क्षयोपशम इतना ही नहीं है, याद रहता है, स्मृति में रहता है, मेमोरी में रहता है, पर ये ध्यान रख के चलना अच्छी बातें याद, बोलो अच्छी बातें याद नहीं, अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं और बुरी बातें हम कभी भूलते
अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं और बुरी बातें हम कभी भूलते नहीं है, है ना। पंचम काल में अंग पूर्व का ज्ञान नहीं होगा और मुनि जनों का क्षयोपशम भी घटता ही, मुनियों का क्षयोपशम भी क्या होता जा रहा, जब मुनियों का क्षयोपशम कम है तो श्रावक का तो और ही क्षयोपशम क्या कम होता जाता है। अगली पंक्तियों के लिए देखेंगे, साधु जन भी अपने अपने मत को पोसेंगे, सभी दोहराएंगे ताली के साथ। साधु जन भी अपने अपने मत को पोसेंगे, उनके मत को जो ना माने उसको कोसेंगे, उनके मत को ना माने उसे को कोसेंगे। देखिए इस काल की विडंबना, इस काल में निर्मल दृष्टि होना बहुत दुर्लभ है। चांदमल जी, निर्मल दृष्टि होना बहुत, बोलो ना सब लोग, निर्मल दृष्टि होना बहुत दुर्लभ है। सम्यक दृष्टि मुनि, बोलो सम्यक दृष्टि मुनि और सम्यक दृष्टि श्रावक मिलना दुर्लभ है। बोलो सम्यक दृष्टि मुनि और सम्यक दृष्टि श्रावक मिलना दुर्लभ है, अंगुलियों पर गिनने लायक हैं। साधु जन भी अपने अपने मत को पोसेंगे, क्या करेंगे, साधु जन भी अपने अपने मत का पोषण करेंगे। जैसे हम देख रहे पंचम काल में प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो रहा है, कोई 13 पंथ में लगा हुआ है और कोई 20 पंथ में लगा हुआ है, और इन्हीं पंथों में हमारे समाज के क्या हो गए हैं, टुकड़े हो गए। वैसे ही हम आटे में नमक की तरह हैं और उसमें भी इतने बटे कटे और छटे। ये तुम्हारा आदमी है, ये हमारी पार्टी का आदमी है, क्या ये हमारी पार्टी का आदमी है, ये हमारी पार्टी का आदमी है। अरे भैया पंथों में धर्म नहीं है, बोलो बोलो, पंथों में धर्म नहीं है, परिणामों में, जोर से बोलो, पंथों में धर्म नहीं है, परिणामों में धर्म है।